Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is my YouTube channel Property Pulse. प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो DHA कराची की प्रॉपर्टी की असेसमेंट है, उस सिलसिले में है कि आज क्या प्राइसेस पहले चल रही थी, क्या सिनेरियो है, क्या काम इस वक्त चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डिमांड्स हैं मार्केट की, क्या अप्स हैं, क्या डाउन्स हैं। तो उस सारे सिलसिले में हम आपको इसकी नो हाउ प्रोवाइड करेंगे। और इस चैनल के अंदर हमने ये डिसाइड किया है कि जैसे जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं रिगार्डिंग रियल स्टेट ऑफ पाकिस्तान और उसके अंदर जो अप डाउन्स आ रहे हैं, जो FBR के लॉज में चेंजेस आ रही हैं और वैल्यूएशन टेबल नया चेंज हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है प्रॉपर्टी के बिजनेस के ऊपर, तो इन सारी चीज़ों से आगाही हम आपको पहुंचाएंगे। और आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे इसके अंदर जो सबसे पहले हम जिस चीज़ को मेंशन करेंगे वो ये है कि इस वक्त DHA कराची के अंदर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है हालात को देखते हुए। देखिए जी, आज से 8 साल पहले जो इस प्रॉपर्टी का रेट तकरीबन 5 से, मैं DHA कराची फेज 8 की बात कर रहा हूँ, तो 8 साल पहले जो DHA के कराची के प्लॉट्स का रेट तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए था, बिल्कुल एंड में जाके, जहाँ पे डेवलपमेंट उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी, MR भी इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था और क्रीक विस्टा के अंदर भी इतना ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा रेट्स नहीं था। और जो रोड्स की डेवलपमेंट्स थी, क्योंकि A जोन में तकरीबन 19 साल हो गए कंस्ट्रक्शन अलाउ मिले हुए, इवन देन A जोन का भी कुछ एरिया खाली था, तो अभी बाकी जो जोन्स थे B जोन, C जोन और D जोन और साहिल, और इस सारे जोन के अंदर अभी डेवलपमेंट का काम अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पे पूरे DHA के अंदर कंस्ट्रक्शन अलाउ मिल गया है। अब इसका इफेक्ट क्या है कि इसका इफेक्ट ये है कि इस वक्त दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज, और क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर जैसा कि गवर्नमेंट की इंटेंशंस यही हैं, जो हमारे वजीर खजाना साहब ने भी इस चीज़ का तरफ इशारा किया कि इंटरेस्ट रेट को हम कम करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट का जो रेट कम होगा, उसकी वजह से वो लोग जिन्होंने पैसे बैंकों के अंदर डिपॉजिट रखवाए हुए थे कैश, वो सारा कैश बाहर आएगा, क्योंकि ये प्रेडिक्टेड ये है कि तकरीबन बाय मार्च 2025 ये सिंगल डिजिट के अंदर आ जाएगा इंटरेस्ट रेट। और अगर ये सिंगल डिजिट में आ गया तो नाउ डेज दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज इन DHA फेज 8। इसमें जो मेन एरियाज हैं जिनके अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जहां प्राइसेस डिक्लाइन हुई हैं, जो पहले प्राइसेस बहुत ज्यादा थी और वो कम हुई, जिसमें रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं, 500, 1000, 2000 गज के जो प्लॉट्स हैं, उनके ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया पिछले 8 सालों में। वैसे कि मैं आपको बता रहा था कि C जोन में 500 गज का जो प्लॉट था पहले, उसका रेट तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए था, आज से तकरीबन 8-8.5 साल पहले। आज वहां पे प्लॉट 4.25 करोड़ रुपए की डिमांड में मिलता है और 4-4.25 के दरमियान में आपको ये डील मिल जाती है 500 यार्ड्स। इसका इम्पैक्ट क्या आया है कि जो नए और पुराने घरों में जो डिफरेंस ऑफ प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इस डिफरेंस की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो पहले बाइंग पावर जिनकी खत्म हो गई थी और वो DHA के अंदर कोई घर बनाने का जो सोचते थे तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, तो उनके बजट के अंदर ये अब मार्केट आ गई है। उसमें सबसे ज्यादा इस वक्त जो बिल्डर्स हैं वो प्रेफर कर रहे हैं जोन D के उस इलाके को जो इमार के सामने है, क्योंकि इमार के सामने वाला इलाका जो है वो सारा मेजॉरिटी, क्योंकि वहाँ पे कई आगा खान कम्युनिटी ने भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे उनका जमात खाना आ रहा था, जैसे कि बोरी जमात खाना जो A जोन के अंदर सबा एवेन्यू के नीचे की जो विसिनिटी है, यहाँ पे बोरियों ने अपनी कम्युनिटी, क्योंकि ये कम्युनिटी साथ मिल के रहती है, तो इन्होंने जिस तरह यहाँ पे बाइंग की, तो यहाँ जैसे इसी तरह MR के सामने जो एरिया है जहाँ पे ये KFC भी है और जो साहिल की जो मेन पट्टी है, इसके ऊपर भी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है।
और इमार के अंदर भी अच्छा काम शुरू हो गया है, नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं। तो इमार के करीब डी जोन में जो नीचे वाली डिफेंस स्ट्रीट और बीच स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पे प्लॉट का रेट तकरीबन इस वक्त 4 करोड़ रुपए के लगभग आ गया। 4 करोड़ रुपए का आप प्लॉट खरीदें, उसके ऊपर अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आज चूंकि काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन बिल्डर्स के लिए ये वायबल हो गया है ये प्रोजेक्ट बनाना कि 4 करोड़ का प्लॉट लें, उसके ऊपर 6.5-7 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन करें, तो ये घर आजकल 18-19 करोड़ रुपए की डिमांड में ब्रांड न्यू घर विद ऑल न्यू एमिनिटीज बिक जाता है। तो ये बिल्डर्स के लिए भी अच्छा एरिया है। लाइकवाइज इसी तरह कमर्शियल में जो कि अपकमिंग कमर्शियल है वो है अल-मुर्तज़ा कमर्शियल। अल-मुर्तज़ा कमर्शियल चूँकि क्रीक क्लब के बिल्कुल पास है, ख़याबान इत्तेहाद से इसकी अप्रोच है, ख़याबान हाफिज से जो शहर से लोग आते हैं वो अपने ऑफिसेस, क्योंकि शहर के अंदर आई चुंदरीगढ़ रोड एंड ऑन दैट बिजनेस एरिया, वहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है और उस पार्किंग इशू की वजह से वहाँ पे लोगों का आना जाना और टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है आने और जाने के अंदर, और बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो कई ऐसी ओनर्स ऑफ फैक्ट्रीज जिनकी फैक्ट्रियाँ कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में या इब्राहिम हैदरी इंडस्ट्रियल एरिया में इनकी हैं, तो वो प्रेफर करते हैं अपना ऑफिस डिफेंस में रखना। तो डिफेंस में जो बेस्ट ऑफिस एरिया के लिए एरिया है वो मुर्तज़ा कमर्शियल है और जुल्फ़िकार कमर्शियल। यहाँ पे भी प्लॉट्स की प्राइसेस काफ़ी नीचे आई हैं। यहाँ पे प्राइसेस पहले प्लॉट की 200 गज का जो प्लॉट था तकरीबन जो नॉर्मल रोड के ऊपर 45 फीट रोड के ऊपर था, उसका रेट पहले तकरीबन 18 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक था, जो कि अब कम हो गए तकरीबन 12.5 से 13 करोड़ रुपए पे आ गया। और नाउ अब इसके ऊपर बिल्डर्स का भी इस तरफ थोड़ा ध्यान आया है कि बिल्डर्स पहले जो कि बिल्कुल काफ़ी सारी बिल्डिंगें जो कि तैयार खड़ी थी अल-मुर्तज़ा कमर्शियल में, उसमें से मेजॉरिटी नंबर्स ऑफ बिल्डिंग्स जो हैं वो कंज्यूम हो गई हैं या वो रेंट आउट हो गई हैं या वो बिक गई हैं। तो अब बिल्डर्स के पास जो पैसा उनके पास बढ़ा हुआ था, जो इस वक्त बिल्डर्स भी तज़ब्ज़ुब का शिकार था कि हम ये पैसे प्रॉपर्टी में डालें दोबारा या ना डालें, लेकिन चूंकि अब प्राइसेस में ऐसा अट्रैक्शन आ गई है कि इसकी वजह से अब ये वायबल हो गया है ये एरिया। तो 200 गज का कमर्शियल प्लॉट लेके उसके ऊपर आप तकरीबन 7 से 7.5 करोड़ की कंस्ट्रक्शन होती है, और जो ग्राउंड एरिया है बिल्डिंग तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए में बिक जाती है। तो एक अच्छा ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ अवेल हो जाता है, और माल भी अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा करके बिक रहा है। तो दिस इज़ दी बेस्ट टाइम। और जिन लोगों ने पहले प्लॉट्स जो लिए हुए थे 2000 गज के जो प्लॉट्स हैं जोन ए के अंदर, जहाँ पहले तकरीबन 40-45 करोड़ रुपए तक 40 करोड़ तक रेट चला गया था, वहाँ पे प्राइसेस डिक्लाइन हुई हैं। जैसे कि बीच स्ट्रीटों में अब आपको ए जोन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बेल्ट के अंदर नीचे की तरफ 10 करोड़ से लेके 11 करोड़ के अंदर प्लॉट मिल जाता है। और 2000 गज के जो प्लॉट हैं, अब उसकी बात करें क्योंकि ये एक्सक्लूसिव प्लॉट्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान में ये 2000 गज के जो 4 केनाल के प्लॉट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ कराची DHA में अवेलेबल। और ये जिन पे बड़े घर बनते हैं, और आज अगर बड़ा घर बना के तैयार करके बेचा जाए तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देता है बिल्डर्स के। अब चूंकि 1000 गज का जो नया घर है जो आप आज लेने जाएं, नया घर ब्रांड न्यू बेसमेंट में फुल बेसमेंट, थिएटर रूम और स्विमिंग पूल के साथ और तमाम एमिनिटीज के साथ सेमी फर्निश्ड घर होता है, तो वो नॉर्मली बिल्डर्स आजकल जो डिमांड कर रहे हैं वो तकरीबन 35 से 40 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं 1000 यार्ड्स का। और 2000 गज का लाइकवाइज अगर अच्छे एरिया के अंदर कोई घर बना है तो 1 बिलियन तक की भी उसकी डिमांड्स हो रही हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय इन DHA फेज 8, क्योंकि आगे बैंक रेट है वो भी नीचे आ रहा है। जब बैंक रेट नीचे आएगा तो दिस इज अ टाइम, अगर आज वो कोई प्लॉट लेके उसके ऊपर नक्शा पास करवा के आज काम शुरू करें तो बाय द टाइम मार्च तक, 2025 मार्च तक, जैसे ये इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एक फ्लो होगा इन्वेस्टमेंट का जो आएगा, क्योंकि 8 साल हो गए मार्केट जो है ना DHA की डिक्लाइन जा रही थी। बाकी पूरा कराची का एरिया जो है वो स्लोली ग्रेजुअली
बढ़ता भी रहा है और वहाँ पे प्राइसेस में इंक्रीज आया है, DHA में नहीं आया। नाउ इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन DHA. प्लीज डोंट मिस इट. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.